चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के इस घनघोर महामारी में प्रशासन की ओर से जारी शर्तें किस प्रकार से हास्यास्पद हो जाती है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यूटी प्रशासन ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए ई पासेस की शुरुआत की है। इसमें बड़ी हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति को ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर उपलब्ध कराने के बदले में 50,000 रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा कराने के लिए कहा गया है। सेकेंड इनिंग के चेयरमैन आर.के. गर्ग का दावा है कि प्रशासन की ओर से जमा कराने के लिए कहे गए सिक्योरिटी से संबंधित कागजात की प्रति उनके पास उपलब्ध है। तो इस पूरी रिपोर्ट को आज जरूर देखें कि जब आपको प्रशासन के सहयोग की सख्त ज़रूरत होती है तब इस प्रकार की शर्तें एक मजाक बन जाती है। आर.के. गर्ग ने कहा, प्रशासन को प्रशासन की तरह काम करना चाहिए, न कि निजी अस्पतालों की तर्ज पर। आज मैं यहाँ पे जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारा, उसके ऊपर एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है, उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे एक किसी की लेटर की एक कॉपी मिली है जिसके अंदर प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ई पास इशू किया है और उस ई पास में उस यूजर को ये कहा गया है कि वो 50,000 रुपये 2 सिलेंडरों की सिक्योरिटी जमा करवाए। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें, मेडिसिन्स और इक्विपमेंट, ऑक्सीजन भी उसके साथ है, बेड, हॉस्पिटल और न जाने क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और इस सारे चीजों के लिए हमें पैसे की जरूरत भी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास इतनी सारी एक मुसीबत पड़ी हुई है तो हमें इन चीजों की जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो काफी बढ़ जाता है। नेचुरली जब डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ता है तो बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज और कमर्शियल नेचुरल एक्टिविटी जो आमतौर पे चलती रहती हैं उसका कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो कहीं स्केयर हो जाती है, स्केर्सिटी आ जाती है, या फिर जो है ना स्केर्सिटी के बस में जहां पे सप्लाई आ रही है वो उसके कुछ रेट बढ़ जाते हैं। तो कुछ नॉर्मल प्रोसेस भी है ये बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज की, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्केर्सिटी जो है वो और सप्लाई का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई उनकी आदतन फायदा उठाने वाले लोग हैं, लेकिन क्या करें कि सप्लाई की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो वहां पे नेचुरली जो ज्यादा पैसे देने वाले लोग हैं और जो ज्यादा पैसे मांगने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सरकार को इस वक्त में उसका कंट्रोल करना भी पड़ता है। हालांकि हमने बहुत ज्यादा देखा है कि सरकार ने हर जगह पे अस्पतालों के रेट, दवाइयों के रेट, टेस्ट के रेट हर जगह पे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन कंट्रोल के साथ साथ अगर उसकी सप्लाई ना आ पाए तो वो जो सरकार के जो ऑर्डर किए हुए होते हैं वो कई बार बेईमानी हो जाते हैं। अब देखिए इन चीजों में क्या हुआ कि जब हमारे पास मेडिसिन की कमी हुई, मेडिसिन सरकार समय पे उपलब्ध नहीं कर पाई, हॉस्पिटल्स की कमी हुई, सरकार हॉस्पिटल समय पे उपलब्ध नहीं करा पाई, तो क्या हुआ कि डिमांड सप्लाई के गैप के कारण उन हॉस्पिटल्स ने उन दवाइयों के लिए, उन चीजों के लिए ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए या लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से पे करने शुरू कर दिए। ऐसे में देखो एक आम बिजनेस की भाषा में अगर ये बात चलती रहती है तो ठीक है, सरकार अपना कंट्रोल करे, उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करे और ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले के ऊपर सरकार एक्शन ले। लेकिन यहां क्या हुआ कि सरकार ने ऑक्सीजन के कंट्रोल करने के लिए अपना जो प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन उस प्रोग्राम के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि 1 सिलेंडर के लिए 25,000 रुपये सिक्योरिटी तय कर दी, जो कि बहुत ज्यादा है। हर एक आदमी 25,000 रुपये या 50,000 रुपये सिक्योरिटी के जमा नहीं कर सकता। और दूसरी खास बात, अगर ये बिजनेस फोर्सेस होती तो अलग बात थी, सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए आगे आती, लेकिन यहाँ तो सरकार खुद
अपने आप से ऑर्डर करके लोगों को कह रही है कि आप एक सिलेंडर के 25,000 रुपए जमा कराओ। ये इस चीज का हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं और ये चीज बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और अगर सरकार को इतना ही अगर कंसर्न है या पता नहीं क्या कारण है इसका, अगर वो बिल्कुल चाहती है तो लोगों से वो उसकी सिक्योरिटी अपने पास रख ले, चेक ले ले उसके, या डॉक्यूमेंट रख ले। इसके अलावा सरकार के पास 25-26 करोड़ रुपए कोविड सेस पड़ी हुई है, तो सरकार अपने पास से उस सप्लायर को एक गारंटी दे दे और उसको सिक्योरिटी जमा करवा दे और सरकार इस चीज का भरोसा दिलाए कि हम आपके सिलेंडर वापस दिलवाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार को, ये वेलफेयर स्टेट है, सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे लोगों को बोझ पड़े। और मेरी मांग है कि ये सिक्योरिटी बिल्कुल वापस होनी चाहिए और लोगों को उनके घर में जाके सरकार को सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने चाहिए, जैसा कि पंचकुला में भी किया गया है और जगह भी किया गया है। तो ये चीज को ठीक करना चाहिए। इस प्रोविजन को, इस ऑर्डर को कोई लाइक नहीं कर रहा है, सब लोग दुखी हैं, लेकिन अपनी जरूरत के अंदर फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, तभी वो मान रहे हैं। तो इसका मजबूरी का फायदा मुझे लगता है कि सरकार को नहीं उठाना चाहिए और ये कदम को ऊपर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।